दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में यूज़ होने वाले मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद इस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं वो पिक्चर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना। जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को बढ़ा दें। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पेन जोन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस डबल लाइन को आपने फिल कर लेना है। डबल लाइन को फिल करने के बाद अपने पिक्चर को आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना। ओके करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है और ये आपको ऑप्शन दिख रहा है विग्नेट, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है, तो आपको ऑप्शन दिखेगा ब्लाइंडिंग, तो आपने ब्लाइंडिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने वीडियोज़ के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए आपने वीडियोस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीजर में जाना है। सीजर में जाने के बाद यहाँ से आपने ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने अपने वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है। कट करने के बाद अपने वीडियोस पर आपने प्रेस करके रखना है, तो इसको आपने इस तरफ मूव कर देना है। मूव करने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और अपनी दूसरी पिक्चर को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आपने क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको आपने क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपने क्रॉपिंग पर क्लिक करना है और इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। अच्छे से एडजस्ट करने के लिए दोबारा आपने क्रॉपिंग में जाना है और इसको अच्छे से यहाँ पर क्रॉप करने के बाद सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने मास्क को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फीदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको आपने डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इस तरफ मूव कर लेना है। मूव करने के बाद आपने दोबारा क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद आपने शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद ये हार्ट बार ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस हार्ट में एडजस्ट कर देना है। सेट करने के बाद दोबारा क्रॉपिंग में जाना और फीदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फीदर को बढ़ाने के बाद आपने इस 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने वीडियो के स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप जिस जगह पर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पर आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है। ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद आपने इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है, तो आपने स्पीकर में जाना है। स्पीकर में जाने के बाद आपने इसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ब्लाइंडिंग में जाना है और उसको यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अपनी वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए आपने अपनी वीडियोस पर क्लिक करना है और सीजर में जाना है। सीजर में जाने के बाद ट्रिम टू राइट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से अपनी वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट कर सकते हैं।
और अपने वीडियोस को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नए आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।